वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सब जब भी किसी विशेष उद्देश्य के साथ वैदिक मंत्रों या पौराणिक मंत्रों के साथ किसी कर्म कांड से संबंधित व्यवस्था से संबंधित संकल्प पुरस्सर कर्म के अनुष्ठान का संकल्प करते हैं तो सबसे पहले ओम विष्णु 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 ऐसा बोलते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम उनके नाम का स्मरण कर लें, संकीर्तन कर लें, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 जिनके संबंध में इस संपूर्ण जगत ही नहीं, दृश्य रूप और अदृश्य रूप जितने भी विश्व ब्रह्मांडों की कल्पना है, उन सब की जो अपने आप में जननी है, जिसके लिए सर्वम खल्लुमिद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अर्ध श्लोक के द्वारा जिसके महिमामय स्वरूप का व्याख्यान किया गया, सर्वम खल्वमिद मिद मेवाहम, जिसको हम सब सर्वम खल इदम ब्रह्म इस तरह से सुनते चले आए हैं, उस ब्रह्म को आत्मस्वरूप के साथ दर्शन करने वाली और व्याख्यान करने वाली वो महिमामयी विश्व माता, जिसको आदि विद्या के रूप में बताया गया और जिसे हम सब इस संसार को जिस जन्म और मृत्यु के खेल के साथ चलता हुआ देखते हैं, इस संसार के सृष्टा ईश्वर की भी वह कारणभूता शक्ति है। वेदांत में
माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर बताया गया। माया विशिष्ट चेतन अर्थात माया विशिष्ट जो ब्रह्म, जब वह ब्रह्म माया से विशिष्ट हो जाता है, माया से संपृक्त हो जाता है, तब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। एको हम बहुश्याम की संकल्पना माया सबल ब्रह्म में ही है। विशुद्ध ब्रह्म में नहीं। उस संकल्प की भी वह विधायिका है और इसी के साथ साथ उस संकल्प के साथ ही इस जगत सृजन का विधान जिसके अंतर मन में छिपा हुआ है, ऐसी वह महाशक्ति संसार में जीवों की व्यवस्था करती है। अपने दूसरे स्वरूप से अविद्या वशगस्तन्यः पंचदशी कार ने स्वामी विद्यारण्य मुनि ने कहा, जो माया विशिष्ट ब्रह्म है वह ईश्वर है और जो अविद्या से परतंत्र है वह ब्रह्म जीव है। जीव और जगत दोनों की वह नियामिका, दोनों की जननी आज हमारी इस कथा की अधिनायिका पराम्बा भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी काली की इस संरक्षित पावन स्थली भूमि में हम देवी भागवत के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न उठता है, पाटोत्सव हम क्यों मनाएं और क्यों मनाते हैं? और पाटोत्सव के साथ श्रीमद् देवी भागवत की कथा का विशिष्ट संकल्प, इसके पीछे सोच क्या है? आप सब किसी बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्म के साथ चलते चलते एक पड़ाव आता है जहां से जीवन अपनी सार्थकता के साथ आगे बढ़ता है, वह है यौवन। लेकिन देखो, यौवन एकाकीपन के साथ नहीं, अकेले नहीं, किंतु जीवन में दो चाहिए, वह है पति और पत्नी का रूप। पति और पत्नी के रूप में ही ये संसार छिपा हुआ है। बेटी की कल्पना शायद बहुत कम पैदा हुई है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसी कोई मां नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं जिसने अपने घर में सुंदर बहू की कल्पना न की हो। संसार का विकास और विस्तार बहू की भावना के साथ, बहू की आधारभूत पृष्ठभूमि के साथ चलता है। तो जीवन का दूसरा पड़ाव, सार्थक पड़ाव, शादी के साथ शुरू होता है। शादी जीवन की एक वह आवश्यक भूमिका और उसके साथ
जीवन की चलती हुई धारा का आगे बढ़ना, जिसके पीछे एक संकल्पना है माँ की। ध्यान दें, नारी ही माँ के रूप में इस संसार के पीछे कारण है, और इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के पीछे भी एक माँ ही है। जब आप किसी के जन्मोत्सव को मनाते हैं तो उसमें भी कारण माँ ही है। आगे बढ़ते हैं, जब विवाह के बाद विवाहोत्सव के साथ वर्षगांठ मनाते हैं तो एक सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन प्रश्न है यह है कि आपको किसी के जन्मोत्सव से कितना मिलता है और क्या मिलता है। किसी के विवाहोत्सव के साथ आपको क्या मिलता है, कितना कुछ मिल सकता है। पाटोत्सव के संदर्भ में, चाहे विश्व कल्याण साधना यतन में भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो विराजमान है, जो विश्व ब्रह्मांड नायिका है, वो अपने संपूर्ण अस्तित्व से निश्चित ही विराजमान है। चाहे तुलसी मानस मंदिर हो, जहां पर भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई और वहां पर भी पाटोत्सव का प्रसंग आने वाला है। चाहे एक पूरे भारत की पहचान की धरोहर, भारत की गुरुता, भारत के गौरव का एक अनुपम उदाहरण भारत माता मंदिर हो, उसका भी अपना एक वार्षिक उत्सव है। प्रश्न यह है कि इन उत्सवों से आपको क्या मिलेगा। इस प्रश्न के साथ ही हम एक नए प्रश्न पर चलते हैं। वह प्रश्न है, आपको जो प्रतिपल सुख की कामना से देख रहा हो, सुख और समृद्ध के साथ आपको देखने की यदि किसी की कामना है तो वह किसकी हो सकती है। प्रतिपल, हर क्षण, हर समय जो आपको सुखी और समृद्ध देखना चाहता है, वह कौन हो सकता है। भाई आज आपको सुखी देखकर खुश है, लेकिन वह कहीं ईर्ष्या कर सकता है। अब ज्यादा इस विस्तार पर नहीं जाएंगे, आप समझ सकेंगे। यदि कोई है तो सिर्फ मां है, सिर्फ मां है। और मां जैसा कि एक संकेत हमारे परम श्रद्धेय